गुरु पूजन, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद, विश्व कल्याण की हुई कामना। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंगलवार को धर्म नगरी काशी गुरु भक्ति के रंग में सराबोर रही। शहर के विभिन्न मठों, मंदिरों एवं आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुजनों का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा विश्व शांति, मानव कल्याण और राष्ट्र की उन्नति की कामना की। वहीं मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में जगत गुरु संतोष दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरुचरण पादुका का पूजन किया। इसके उपरांत शिष्यों एवं श्रद्धालुओं ने अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद लिया। आश्रम में भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। रविंद्रपुरी स्थित डॉक्टर रामकमल दास वेदांती की महाराज के आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं नगमा स्थित साध्वी गीतांबा तीर्थ गुरुमा के आश्रम में काशी सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे भक्तों ने गुरुमा का पूजन कर उनके सानिध्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। एक और स्थित श्री दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ की संस्थापिका मां साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ही जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से गुरु के बताए मार्ग पर चलकर समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। वहीं रोहनिया क्षेत्र के काशीपुर स्थित शंकराचार्य आश्रम में उन्होंने श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती महाराज का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं अमरा स्थित पंडित चंद्र मौली महाराज के आश्रम में भी गुरु वंदना एवं पूजन का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि, विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रार्थना की। कैलाशपुरी आश्रम के महंत ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्र सेवा अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि गुरु का सच्चा सम्मान उनके बताए आदर्शों को जीवन में उतारने और समाज व राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने में है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति, संस्कार और सेवा भावना को अपनाने का आह्वान किया। जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी के विभिन्न आश्रमों में दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, गुरु वंदना, प्रवचन, भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरु को ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का आधार बताते हुए उनके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की। संपूर्ण काशी गुरु भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दी। आज अपने आराध्य अपने गुरु, जिनको शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, अंधकार रूपी ज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान तरफ ले जाने वाला दिव्य चक्षु है, जो गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। आज व्यास पूर्णिमा के रूप में पूरा विश्व अपने अपने गुरु के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। जिस प्रकार ब्रह्म का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ, उसी प्रकार आज गुरु को ब्रह्म के रूप में पूजकर अपने आप में शिष्य वंदन करके अपने आप को धन्य मानते। यह काशी हमेशा परंपराओं की भूमि रही है, जहाँ अनेक ऋषि महर्षियों ने ज्ञान और तपस्या के साथ इस काशी को आध्यात्म शक्ति से पूरे विश्व में प्रकाश दिया है। निश्चित बाबा विश्वनाथ जहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो हमेशा अपने गुरु अभिमुक्तेश्वर महादेव का पूजन कर पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, ऐसे काशी में यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे विश्व में प्रकाशमानमय हो, शांति दे, सौहार्द दे, एकता दे, यही मेरा सबसे प्रार्थना है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पीठ 400 वर्ष प्राचीन पीठ है। इसके पूर्वाचार्य षष्ठ पीठाधीश हो चुके हैं। सभी आचार्यों का परंपरागत पूजन हुआ, चरण पादुका पूजन हुआ, छड़ी पूजन हुआ और सारे आरती पूजन के साथ आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर वर्तमान में जो भक्त लोग आते हैं उनको दर्शन देकर और वो लोग पूजन करते हैं और प्रसाद पाके अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। यह परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है। निश्चित यह परंपरा ही हमारी भारत की धरोहर है, जिसको सबको प्रणाम और वंदन करके ही अपने जीवन को धन्यता प्राप्त करते हैं। पर्व संपूर्ण विश्व मनाया जाता है और ये आध्यात्मिकता का सर्वश्रेष्ठ पर्व है, क्योंकि गुरु से ही मानव जीवन के उद्धार का पथ प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु को ब्रह्मा के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि वह शिष्यों के अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करता है, आध्यात्मिकता का बीज देता है।
फिर उसको विष्णु के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि विष्णु जी परम के देवता है। तो सदगुरु को समय समय पर शिष्यों के जीवन में अंकुरित होकर के पहुँच करके उनके उपदेश दे करके उनके जीवन में आध्यात्मिकता का पोषण करना चाहिए। गुरु को श्रृंगार के रूप में इसलिए कहा गया है, शिव के रूप में, क्योंकि वह जो सदगुरुओं को जीवन में, शिष्यों के जीवन में, अपने अनुगतों के जीवन में जो बुराइयां हैं उनका श्रृंगार करे, तिरोधान करे। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में अच्छे संस्कारों का सृजन हो जाएगा और उनका पालन पोषण होगा, बुराइयां समाप्त हो जाएंगी सदगुरु की कृपा से, तो सच्चिदानंद परमात्मा भी उसे दर्शन देगा। और यही गुरु पूर्णिमा का लक्ष्य है कि इसमें हम मानव जीवन को, उद्देश्य को समझ करके सदगुरु की प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये शिष्यों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। हिंदू के हर घर में गुरु पूजा होती है और गुरु पूजा का मतलब ये है कि बिना गुरु का गति नहीं बनती। हमारे गणेश पुराण के अनुसार एक ऋषिका गुरु मंत्र ऋषिका गुरु मंत्र ली थी, ऋषि गुरु मंत्र नहीं लिए थे। उसके दुष्प्रभाव से ऋषि मरा तो हाथी हुआ और ऋषिका जो गुरु मंत्र ली थी वो राजकन्या बनी। उसके बाद दोनों एक ही राजा के यहाँ आए और हाथी को ये पता था कि ऋषिका मेरी पत्नी है और ऋषि को मालूम, जो ऋषिका थी राजकन्या, उसे ये पता था कि हाथी मेरा पति है। लेकिन गुरु मंत्र के दुष्प्रभाव से वो गुरु मंत्र नहीं लिया था, उसकी वजह से वो पशु हुआ। गणेश पुराण के अनुसार जब वो पशु हुआ तो उसको ये देखा गया कि अब हम क्या करें, तो उसको नारद जी ने, भगवान नारद ने आकर के दोबारा गुरु मंत्र उस हाथी को दिया, तब उसकी गति बनी। जब उसकी गति बनी तब उस ऋषि ने भगवान शिव से जाके प्रार्थना किया कि हम गुरुओं के लिए एक त्योहार बनाया जाए, तब से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उसी समय से हमारे भक्त आए हैं, दिल्ली से, मुरादाबाद से खड़े हैं और दमोह से, भोपाल से और आपके मुंबई से। गुरु पूजा का महापर्व है, भक्तों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि अब हमारा तो बस चतुर्मास करें और जितना हो सके इसमें व्रत, संयम, नियम, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना, एक वक्त खाना, ये उनका आश्रम का एक नियम है, गृहस्थ आश्रम का। असंत जो है वो फलाहार पर रहते हैं, अगर नहीं रहते तो वो भी एक टाइम भोजन कर सकते हैं। यहाँ बुजुर्ग के लिए चतुर्मास नहीं है और रोगी के लिए चतुर्मास नहीं है, बाकी सब चतुर्मास मना सकते हैं। और इसमें जब तक संयम नियम जितना करेंगे, अपने गुरु का दीक्षा लिया हुआ जितना जाप करेंगे, उतना उनको लाभ मिलेगा। आज गुरु पूजा का महापर्व पूरा देश, पूरा हमारा भारत मना रहा है, क्या कहेंगे शिष्यों के लिए? वैदिक सनातन वांग्मय में गुरु का सर्वोच्च स्थान बताया गया। गु शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्द प्रकाश का। विश्वव्यापी जो अविद्या है, अंधकार है, उसको दूर करने का काम गुरुओं का है, जो अपने ज्ञान से समाज का अविद्या अंधकार को दूर कर सहसा ज्ञान का संचार करते हैं। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, शांति का आधार ज्ञान है। और वैदिक शिक्षा जो है एक रूपता का संस्कार देती है, समरसता का संदेश देती है। और विश्वव्यापी कोई भी किसी भी क्षेत्र में विकास करे, सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं किसी गुरु का ही वरद हस्त उन पर रहा है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का है, चाहे राजनीति का, चाहे शिक्षा का, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर क्षेत्रों में व्यक्ति को पल पल गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु हमारे सनातन संस्कृति का आधार भगवान व्यास को माना गया है, जिन्होंने अष्टादश पुराणों के साथ वेदों का विभाजन, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता जैसे अनेक सैकड़ों ग्रंथों पर अपनी लेखनी चलाया। माना गांव की व्यास गुफा में गणपति उसका लेखन किए और सरस्वती अनेक छंदों से प्रवाहमान होते हुए व्यास के मुखार बिंद पर। तो दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज व्यास का ऋणी है। व्यास नहीं होते तो सनातन का इतना बड़ा विशाल साहित्य शायद सनातन दुनिया को मिला होता। इसलिए ये पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। और भगवान शिव से लेकर हम लोग का 144 गुरुओं की एक सनातन ही है, जो अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। और उनकी परंपराएं सृजित होती हैं, उनका अंत होता है, लेकिन सनातन की परंपरा के रक्षण संवर्धन में
परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। सनातन का आधार ही ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का आधार ये गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में है, व्यास के रूप पूर्णिमा के रूप में है। आज ये दिन गुरुओं का पूजन अर्चन करने से अनेक तरह की सिद्धि, अनेक तरह का विकृति विकारों को दूर होने का जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जो गुरु के साथ पूर्णिमा शब्द लगा हुआ है, इसका अभिप्राय जीवन की पूर्णता से है। जीवन में जब गुरु के विचारों को हम आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो उससे हमारी उन्नति प्रगति होती है, हमारे जीवन में पूर्णता आती है। जीवन के हर समस्या का समाधान गुरु के शरणागत होकर के प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वाक्य में विश्वास व्यक्ति को शांति, मुक्ति, पूर्णता की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु शब्द में आज जो पूर्णिमा का महत्व तिथि के अनुसार है और गुरु को इस पूर्णिमा से जो जोड़ा गया, तो उसका अभिप्राय यह है कि यदि गुरु जीवन में आ गया तो आपके जीवन में पूर्णता आ गई, और उसको जीवन में आत्मसात करना, उसको जीवन में स्वीकार करना और जीवन में सद्गुरु के विचारों के अनुरूप चलना, उसका अनुकरण करना, ये जीवन की पूर्णता से की ओर ले जाता है। चरण दास गुरु कृपा कीन्ही, चरण दास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। कबीर के यहाँ जब चरण दास गए, कबीर के यहाँ विद्या अध्ययन करके जब कबीर के आश्रम से निकले, तो लोगों ने चरण दास से पूछा कि गुरु ने आपको क्या दिया? तो चरण दास ने कहा कि उलट गई मेरी नैन पुतरिया। बोले जिन आँखों से हम संसार को देखते थे, वो आँखें ही उलट गई। मतलब मेरी वृत्ति जो है सब में दोष देखना, बुराई देखना, मेरी जो ससीम वृत्ति थी, जो ससीम दृष्टि थी, गुरु ने ऐसी असीम दृष्टि दे दी, ऐसी दिव्य चक्षु दे दिया, ऐसा दिव्य नेत्र दे दिया। वही दिव्यम ददामिते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि भैया ऐसी नेत्र देते हैं, ऐसी दृष्टि देते हैं, इस दृष्टि से हमारे स्वरूप को तुम समझ पाओगे, देख पाओगे। तो जीवन में गुरु के द्वारा जो दृष्टि मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो जीवन के लिए इतना उपयोगी है कि जैसे जीवन में पूर्णिमा का महत्व है, मानो गुरु प्राप्त हो गया तो आप पूर्ण हो गए। यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महात्मा है। और वही बात है कि राम अनंत अनंत इतनी अमित अमित आखर अमित, मैंने जीवन में अक्षर छोड़े हैं और अर्थ उसके अनंत है। तो गुरु की महिमा भी अनंत है और गुरु पूर्णिमा की व्याख्या जो है अनंत है। इसी जो है साधुवाद के साथ और से सुदूर प्रांतों से, देश विदेश से, बाहर से सब लोग आए हुए हैं और गुरु के प्रति अपना श्रद्धा भक्ति, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जैसे हमारे सामने सुषमा देवी बैठी हुई हैं, अरविंद कुमार जी सेंट्रल कमिश्नर हैं, उनकी पत्नी हैं। तो आप प्रतिवर्ष आती हैं और आप भजन के द्वारा और अच्छे अच्छे जो है भगवान कृष्ण के और राधिका के रानी के भजन के द्वारा जो है सबको आनंदित करती हैं। और इसी तरह से सब लोग अपना अपना जो है भाव भजन के माध्यम से और गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भंडारा कार्यक्रम चलता है और प्रसाद वितरण वगैरह। और बहुत सारे लोग जिनको बैजनाथ धाम जाना था कल भी आके जा चुके, कुछ लोग आज सवेरे भी गए कि हमें कल पहुंचना आवश्यक है। पैदल यात्रा उनकी है, पद से चल के गए। तो इस प्रकार से हर जीवन में वर्ष में एक दिन आता है और इस दिन को बड़ा महत्व देना चाहिए। और विशेष करके गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व तो गुरु के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात, अपने जीवन में उतारना ही गुरु पूर्णिमा है। और यदि गुरु के गुणों को
अपने जीवन में नहीं उतारे, उसका अनुकरण नहीं किए, तो गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व अपने जीवन में नहीं है। और पूर्णता एक ऐसा शब्द है कि भगवान भी तो पूर्ण ही है, इसलिए जीवन में यदि पूर्णता आ जाए तो फिर पूछना ही क्या है। ठीक। इसीलिए गुरु की महिमा अपार है। गुरु बिनु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम कोई। कैलाशपुरी सेवा आश्रम परम गुरुदेव होमित्रिकांत भगवान श्री की स्मृति में श्री महाराज खुमन परिवर्तन सिद्ध महुआ बाबा के द्वारा स्थापित है। और यहाँ पे महाराज जी का आंतरिक रूपांतरण, उन्होंने सेवा को एक साधना के रूप में लेकर के आंतरिक रूपांतरण के माध्यम से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाया था। और उसी संकल्प के अधीन यह आश्रम का निर्माण हुआ है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन सारे भक्त यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम लोगों ने अभी मॉर्निंग में गुरु चरण पादुका पूजन किया। उसके बाद में अभी गुरु मंत्र हम लोगों का 1008 बार होमित्रिकांत के माध्यम से हम लोगों ने जप किया, हवन किया। उसके पश्चात अभी भंडारे का कार्यक्रम होगा और पुनः राष्ट्र सेवा अभियान हमारा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत हम लोग बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को, सबको आंतरिक रूपांतरण की तरफ उनको आकर्षित करके उसकी महिमा बता करके समाज में और राष्ट्र में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित है। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यहाँ पे जो कार्यक्रम है हमारे परम पूज्य महुआ बाबा खुम्मन पुरोहितवन के द्वारा स्थापित है। और मेरे जो भगवान थे होमित्रिकांत सिद्ध, वर्तमान में अर्जुन बाबा हैं और मेरे मार्गदर्शक गुरु के रूप में ऋषि कुमार संतोष जी भी हैं। ये जो महाराज जी का उद्देश्य था परिवर्तन और रूपांतरण की और उन्होंने अपने पूरे जीवन में लोगों के लिए नई नई ऊर्जाओं, नए नए आयाम का दिशा दिखाया, मार्गदर्शन किया। तो गुरु पूर्णिमा का यह संदेश है कि सब लोग स्वजागरण की ओर चलें और सब आत्म परिवर्तन की ओर चलें, समरसता से सहयोग की ओर चलें, मानव प्रेम की ओर चलें। और महाराज जी की ही द्वारा आज पूज्य ऋषि कुमार जी के माध्यम से हम लोग राष्ट्र सेवा अभियान का निर्माण आज शुरू कर रहे हैं, जिससे पूरे संसार में प्रकृति और सृष्टि की रक्षा हो। और हम लोगों का नारा भी है, जय प्रकृति जय भारत।